बिल्कुल दिल थाम के आप बैठ जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, कोई भी बीच में इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि मैं यहां पर सिलेबस वगैरह, टॉपिक्स वगैरह हर एक चीज को तोड़ तोड़ के आपके सामने पेश करूंगा। अब तक हमने जितनी भी रणनीतियां डिस्कस की हैं वो उन एग्जाम्स की हैं जो अगले 2 महीने में, 1.5 महीने में या फिर 15 दिन में होने वाली है। लेकिन आज जैसा आप पीछे देख रहे हो, एसएससी सीजीएल 2025 की जो एग्जाम आने वाली है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे आपका आगे का स्टडी प्लान होना चाहिए, कितना वक्त आपके पास बचा है, कब नोटिफिकेशन आएगा, और एग्जाम के बारे में और भी बहुत सारी बात जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि पहली बात तो ये जो एग्जाम है ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, जो रेगुलर नहीं है। तो आप अगर इस वीडियो को रेगुलर देखते हो तो आपको एक एक चीज मैं गारंटी देता हूं, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल 1% भी डाउट नहीं रहेगा। तो मैं सीधा चलता हूं अपनी बात पे, सीधा चलता हूं अपने मुद्दे पे। मैं पहले बात करूंगा कि एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो अभी अप्रैल का महीना होने वाला है, अभी फरवरी चल रहा है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं बता रहा हूं आपको अप्रैल का महीना, अप्रैल में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम का। चलो ठीक है सर, नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद क्या, अभी तो बहुत वक्त पड़ा होगा ना एग्जाम का? बिल्कुल भी नहीं, एग्जाम में बहुत वक्त नहीं है आपके पास। आज से लेकर एग्जाम की डेट तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीने हैं, 4 से 5 महीने हैं। मैं आज से लेकर बता रहा हूं, अप्रैल से लेकर नहीं है। तो आज से 4 से 5 महीने आपके पास है। तो इन 4 से 5 महीनों में आप कैसे तैयारी करो, अपनी सब्जेक्ट्स को, अपने सिलेबस को कैसे डिवाइड करोगे, वो सारी बात मैं आपको बता दूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये एग्जाम होती है टीयर 1 और टीयर 2 में, आपको पता ही होगा। लेकिन क्योंकि मैं ये वीडियो उनके लिए भी बना रहा हूं जो पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम की जो पिक्चर होती है वो उनके दिमाग में आनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है। तो टीयर 1 में 25-25 क्वेश्चंस आएंगे चारों सब्जेक्ट्स के। 25 में जल्दी जल्दी बता देता हूं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, इसलिए जल्दी जल्दी 25-25 क्वेश्चन, 25 रीजनिंग के, 25 होंगे इंग्लिश के, 25 होंगे मैथ के, और 25 होंगे जनरल अवेयरनेस के। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ऐसे करके आपकी 200 नंबर की टीयर 1 होगी, 200 नंबर की टीयर 1 होगी, जिसमें आपको 1 घंटा मिलेगा। मैं टीयर 1 की बात कर दी मैंने जल्दी से, टीयर 1 की बात मैंने जल्दी से कर दी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 25-25 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे की एग्जाम होगी, 200 नंबर का पेपर होगा। ये पेपर जो होगा टीयर 1, ये होता है क्वालिफाइंग नेचर का। मतलब आपको इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेरिट आपकी बनेगी इसके आधार पर, टीयर 2 के आधार पर मेरिट बनेगी। तो सर क्वालिफाइंग है तो बहुत इजी होगा? नहीं, आप 2024 की जो कट ऑफ देखोगे वो, अब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 80% के ऊपर गई है, 80% के ऊपर गई है। मतलब आपको यहां पर इसकी तो तैयारी करनी है ही, साथ में टीयर 2 की भी तैयारी साथ में ही चलनी है। यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर मैं पहले टीयर 1 की तैयारी कर लेता हूं फिर टीयर 2 की तैयारी कर लेता हूं। नहीं, हम जब तैयारी करेंगे, क्योंकि अब से मैं मान के चल रहा हूं 4 से 5 महीने, आपका प्लान भी उसी तरीके से बनवाऊंगा, सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगा। लेकिन मेरी बात, पहले वीडियो शुरू हो रहा है तो ये बेसिक सी चीजें आप देख लो। ये चीज आपको पता चल गया, टीयर 1 जिसको हम प्री बोलते हैं, उसमें हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, एग्जाम होगी 1 घंटे की। सर टीयर 2 के बारे में भी बता दो, फिर हम डिस्कस करेंगे कोर्स के बारे में। तो ये रहा टीयर 2 सेक्शन 1, जिसके अंदर मॉड्यूल 1 है मैथ का, मॉड्यूल 2 है रीजनिंग का। उसमें 90-90 मार्क्स के हैं दोनों, 90-90 मार्क्स के हैं। 90-90 मार्क्स का मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 3 नंबर का हो गया। 23% वेटेज होता है मैथ का और 23% वेटेज होता है रीजनिंग का। 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको इसमें, ठीक है सर। उसके बाद सेशन 2, जिसमें पहला मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल, ये 2 चीजें हैं इसमें, पहला मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल, ठीक है सर। पहले मॉड्यूल में इंग्लिश
लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आएंगे जो 45 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 135 यानी 135 नंबर का ये मैथ का पेपर हो गया, जिसका वेटेज हो गया, ये इंग्लिश का पेपर हो गया सॉरी, जिसका वेटेज हो गया 35%। और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 75 नंबर के हो गए, और इसका वेटेज हो गया 19%। इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद आता है कौन सा, सेक्शन 3, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये तीसरा सेक्शन हो गया। इसमें कंप्यूटर नॉलेज में 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर इसमें 20 क्वेश्चन होंगे जो 60 नंबर के होंगे। मतलब आपकी जो ये मेंस की एग्जाम है, टीयर 2 एग्जाम है, इसमें हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया। ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है कंप्यूटर की एग्जाम, मतलब इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, 15 मिनट का समय मिलता है। लेकिन कंप्यूटर में बहुत से बच्चे रह जाते हैं, जैसा पिछली एग्जाम में हुआ था। तो कंप्यूटर में ध्यान देना है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। फिर बचा कौन सा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसमें एक डाटा एंट्री टास्क देगा आपको, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, 15 मिनट के लिए, 15 मिनट का ही ये पेपर हो गया। तो आपको टीयर 2 समझ आ गया होगा। अब आपको ये देख के बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो मैं आपको इतना बता दूं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। बाकी बचा कंप्यूटर नॉलेज और डाटा एंट्री, ये तो क्वालिफाइंग नेचर के, दोनों 15-15 मिनट का समय आपको मिल गया। मैंने आपको यहां समझा दिया, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये मैं बात कर चुका हूं टीयर 1 और टीयर 2 की। अब हम बढ़ेंगे अपना जो प्लान होगा आगे का, कि ये टीयर 1 और टीयर 2 को किस तरीके से मैनेज करके चलना है, कैसे हमारा सिलेबस होगा और कैसे मैं इसको अभी डिवाइड करता हूं। बिल्कुल दिल थाम के आप बैठ जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, कोई भी बीच में इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि मैं यहां पर सिलेबस वगैरह, टॉपिक्स वगैरह हर एक चीज को तोड़ तोड़ के आपके सामने पेश करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो फिर चलते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे, देखो सर, मैं रणनीति बना रहा हूं अगले 4 महीने के लिए, अगले 4 मंथ्स के लिए मैं रणनीति बना रहा हूं। कैसे पहले मंथ में क्या पढ़ना है, दूसरे मंथ में क्या पढ़ना है, तीसरे में क्या पढ़ना है और चौथे में क्या पढ़ना है, मैं पूरा का पूरा कोर्स कवर करने के लिए आपको यहां पर स्ट्रेटेजी दे देता हूं। अब मैं इसको स्ट्रेटेजी से ज्यादा मैं इसको ये बोलूंगा, आपका स्टडी प्लान क्या होगा वो पूरा प्लान मैं यहां आपको दे दूंगा, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है। ये जो रणनीति, ये जो प्लान यहां पे होने वाला है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्लान है। आपको अपना सब कुछ देना पड़ेगा इसमें, समझ गए हो? सब कुछ देना पड़ेगा, मतलब आपको जितने टाइम मैं यहां बताता हूं वो टाइम आपको यहां देना पड़ेगा। जैसे मैं पहले 30 दिनों की बात करता हूं, अब से ये वीडियो जब देख रहे हो उसके जस्ट बाद के 30 दिन आपको क्या करना है। अगर आप प्लान आपका 2025 का है, आपने तैयारी शुरू की है, मैं फ्रेशर्स बच्चों को जानता हूं जिनके घर वालों ने उनको टारगेट दिया है कि अभी कौन सी तैयारी करोगे, तो बोले हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनका पहला साल चल रहा है, वो ऐसे सोच रहे हैं अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, एग्जाम तो पता नहीं कब होगी। नहीं, एग्जाम आ चुकी है, बहुत समय नहीं बचा है एग्जाम का, अभी से पूरा प्रॉपर स्टडी प्लान आपका होना बहुत जरूरी है। तो पहले 30 दिन में यहां मैंने बोला है 8 घंटे, क्योंकि आप अभी शुरुआत ही कर रहे हो, तो 8 घंटे आपको देने हैं पहले 1 महीने में। ठीक है सर, क्या क्या पढ़ना है इसमें? देखो अलग अलग में डिवाइड किया है, ये रहा मैथ, ये रहा इंग्लिश, ये रहा रीजनिंग, और उसके बाद जीके जीएस। ये 4 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं जो मैंने यहां आपको दिखा दिया, आपको दिख गया होगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, अभी ये जो पहला 1 महीना है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, फिर अगले दूसरे महीने की, फिर तीसरे महीने की, और हर एक चीज साथ साथ में समझा दूंगा। तो देखो इसमें हमें बेसिक टॉपिक्स जो मैथ के हैं वो सारे कवर कर लेने हैं पहले मंथ में। बोले सर पहले मंथ में बेसिक टॉपिक्स, कौन कौन से बेसिक टॉपिक्स होते हैं बता तो दो जरा। चलो ठीक है, मैं पहले मैथ की बात कर लूं या फिर ये सारा आपको बता दूं? चलो पहले मैथ की बात कर लेता हूं। मैथ के जो टॉपिक्स हैं, जो बेसिक टॉपिक आपके सामने हैं, वो कौन कौन से हैं मैं अभी बता देता हूं। एक तो है सरलीकरण और गणनाएं, मतलब बहुत बेसिक टॉपिक है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी आप शुरुआत करते हो और उन्हीं में अटक कर रह जाते हो।
तो ध्यान से इसको पहले महीने में ही निपटा देना है, आपको पहले महीने में ही निपटा देना है। तो कौन कौन से सरलीकरण और गणनाएं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, इसमें कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं? एक तो बोर्ड मास आ जाता है आपका, उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर क्यूब रूट, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, वर्गमूल और घनमूल, उसके बाद घातांक एवं करणी, ये वाले, ये 3 टॉपिक हो गए किसमें? सरलीकरण और गणनाओं में। 3 टॉपिक हो गए किसमें? सरलीकरण और गणनाओं में। उसके बाद अगले कौन कौन से टॉपिक हैं? अगले टॉपिक्स ध्यान से, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है, सब कुछ समझ के चलना है इस टॉपिक से, इस वीडियो से। तो आप पहले महीने की तैयारी कर रहे हो, पहले महीने में मैथ के बेसिक टॉपिक्स कौन कौन से होंगे यहां से लिख लेना। पहला सरलीकरण और गणना है, ये इसी में आ जाते हैं तीनों टॉपिक्स। उसके बाद प्रतिशत और अनुपात, ये एक ब्लॉक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरी मैथ में काम आएगा आपके, इसलिए इसको पहले ही कवर कर लेंगे। कौन कौन से इसमें? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये आ गया। कौन सा? प्रतिशत और अनुपात में आ गए ये सारे के सारे, समझ गए हो आप। उसके बाद कौन कौन से, एक नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो भी मैं आपको स्टार्टिंग में पहले महीने में ही कवर करने के लिए बोलूंगा। बोले सर क्यों, इसमें आपने इतना सारा क्यों लिखा है? इसके अंदर भिन्न और दशमलव, एलसीएम, एचसीएफ, सरलीकरण और विभाज्यता के नियम। तो नंबर सिस्टम में अगर आप ये पहले महीने में ही देख लेते हो सारी चीजें, आप जब नंबर सिस्टम पढ़ोगे उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये सब कुछ पहले महीने में देख लोगे तो आपके लिए आगे की मैथ जो दूसरे महीने में पढ़ोगे, तीसरे महीने में पढ़ोगे, वो बहुत इजी हो जाने वाली है, आप अटकने वाले नहीं हो फिर। तो आपके सामने है पहले महीने का मैथ का स्टडी प्लान, आपके सामने है, ये वाले टॉपिक्स आप कवर करोगे, ठीक है। आपको देखने में ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये जो बोर्ड मास है, एलसीएम, एचसीएफ है, सरलीकरण है, विभाज्यता के नियम है, भिन्न दशमलव है, संख्या प्रणाली है, ये बहुत छोटे टॉपिक है। संख्या प्रणाली नहीं, ये तो इसी का हो गया, आप संख्या पद्धति, संख्या प्रणाली, हाँ जो भी, ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं सारे, संख्या प्रणाली भी है, ठीक है। समझ गए हो मेरी बात? ये वाली चीज अभी मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाता हूं आपके लिए। मैं ये पीडीएफ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक पीडीएफ का, जो यहां पर पूरा स्टडी प्लान है, तो आप वो भी देख लेना। चलो, लेकिन वीडियो में समझना है सारी चीजें। मैं यहां पर ऐसे नहीं है कि सब कुछ लिख दिया है, मैं समझा भी रहा हूं, तो समझो जल्दी से। मैथ का पोर्शन हो गया, अब देखते हैं हम इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको पहले महीने में क्या कवर करना है? तो देखो सर, पहले महीने में मैं कवर करूंगा बेसिक ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। बोले सर बहुत लंबा काम दे दिया, बोले सर बहुत लंबा काम दे दिया। अरे बेटा जी, इन तीनों में से जितना आप कर सकते हो एक महीने में उतना कर लेना। अब देखो 4 सब्जेक्ट्स हैं, टाइमिंग सबके दिमाग के हिसाब से सब एडजस्ट करेंगे। मैं अगर आपको ये बोल दूं 3 घंटे मैथ दे दो, 3 घंटे इंग्लिश दे दो, रीजनिंग दे दो 2 घंटे, ठीक है, आपके 8 घंटे हो गए। लेकिन आप डिवाइड कर लेना, 2 घंटे इसको दिए, 2 घंटे इसको दिए, उसके बाद इसको दे दिए 2 घंटे, इसको दे दिए 2 घंटे, इस तरीके से आप डिवाइड कर लेना। ये जो 8 घंटे मैंने यहां बताए हैं ये सब्जेक्टिव है। अगर आपकी बैठने की क्षमता बहुत ज्यादा है तो 10 घंटे से शुरुआत कर दो आप, समझ रहे हो मेरी बात? तो टाइमिंग आप डिवाइड कर लेना अपने हिसाब से। मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, ये टॉपिक्स करने हैं, चाहे आपको एक सब्जेक्ट में 7 घंटे लग रहे हो, चाहे आप 24 घंटे पढ़ रहे हो। मेरे कहने का मतलब समझो आप, ठीक है ना? चाहे आपको पूरा पढ़ना पड़ रहे हो, चाहे आप दिन में 5 घंटे ही सो रहे हो, ये मान लो चलो 18 घंटे दे रहे हो, लेकिन टॉपिक्स ये कवर करने हैं आपको सारे। ये एक मोटिवेशन की बात है। 18 घंटे पॉसिबल नहीं है, मैं भी जानता हूं, और 24 घंटे के बारे में तो बात ही क्या करना। मेरी बात को समझो, आप टाइमिंग को बढ़ाओ चाहे घटाओ, आपको ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं। तो इंग्लिश में सर आप एक बार मोटा माटी समझा दो कि बेसिक ग्रामर में तो कौन कौन से टॉपिक आएंगे, वोकेब में क्या है और कॉम्प्रिहेंशन में क्या है। तो मैं इंग्लिश का भी समझा दूं एक बार, इंग्लिश का भी समझा दूं एक बार। चलो सर इंग्लिश का समझाओ। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? वोकेब की। वोकेब में क्या क्या आता है? तो इसको मैंने लिखा शब्दावली आधारित प्रश्न, जिसमें शब्दों का सही उपयोग और उनका अर्थ समझना शामिल होता है कि शब्दों का सही उपयोग कैसे करना है
उनका अर्थ भी समझना है सारा, ये आपके लिए यहां रखा है ताकि आप इसको देख के समझ जाओ, कंफ्यूज ना हो। आगे क्या है, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ जाते हैं, यानी कि पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको याद करने हैं। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, वो याद करने, यानी एक शब्द प्रतिस्थापन, जानते हो ना, वन वर्ड, एक लंबी लाइन का एक वर्ड लिखना होता है उसमें। उसके बाद आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये याद करने हैं आपको। उसके बाद स्पेलिंग करेक्शन, शब्दों की सही वर्तनी, ये किस में आ जाता है, वोकेब में, आपकी वोकेबलरी सुधरती है एक तरीके से। दूसरी चीज क्या थी इंग्लिश में, दूसरी चीज थी सर ग्रामर। ग्रामर में क्या याद करना है, कैसे क्या क्या टॉपिक्स होंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूं। देखो एसएससी सीजीएल में व्याकरण से जुड़े प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें सेंटेंस करेक्शन और एरर डिटेक्शन अधिक पूछे जाते हैं। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, गलती निकालने वाला, या फिर ये वाक्य दिया हुआ है इसको सही करो। चलो इसमें क्या क्या आ जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स आ गए, एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। ये चार चीजें इसके अंदर, पांच चीजें इसके अंदर आ गई। बाकी कौन सा बचा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी गद्यांश पर आधारित प्रश्न। वो क्या होते हैं, दिए गए पैसेज को पढ़कर उत्तर देना होता है हमें। तो ये इसमें क्या क्या आ जाते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन यानी कि निष्कर्ष निकालने वाले प्रश्न। उसके बाद वोकेब बेस्ड क्वेश्चन, यानी गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ आपको पूछता है। तो ये तीन चीजें हो गई। सर बहुत ज्यादा हो गया पहले महीने के लिए, बेटा पहले महीने के लिए बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। आपको अभी से अगर 30 दिन आप निकालोगे, ये सारी चीजें डे बाय डे आप कर लोगे। मैं आप पे इतना लोड पहले महीने ही डाल रहा हूं, मैं आपको बहुत स्लो चलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो सीजीएल की, कोई हवाबाजी नहीं कर रहे हो, या फिर आप ऐसा नहीं है कि हंसते खेलते ही निकाल लोगे। ये समय आपको देना पड़ेगा ना, इतने टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे, तो अपने आप को मोटिवेट रखो, बिल्कुल भी हल्का नहीं पढ़ना है। तो आपको मैथ में ये इंग्लिश में देखने में यहां पर इतना सही लग रहा है, लेकिन मैंने आपको आगे समझाया है कि इसमें क्या क्या आएगा। 2 सब्जेक्ट्स की बात हो गई, यहां पे जो जो लिखा है उस हिसाब से चलो। गारंटी है मेरी, मैं जब आपका चौथा महीना आएगा वहां तक के लिए सब कुछ कवर करवा चुका हूंगा। आगे क्या है, रीजनिंग। रीजनिंग में क्या करोगे, सबसे आसान वाले टॉपिक से शुरुआत करेंगे हम रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है जिसको मैं पर डे का अगर 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा भी देता हूं, 1 या 1.5 घंटा भी देता हूं, तो मैं चीजें कवर कर लाऊंगा 1 महीने में सारी। आपको यहां टाइम ज्यादा लग रहा है, वो रीजनिंग में कवर कर लो, ठीक है जी। इसमें क्या क्या है, क्लासिफिकेशन, जो इजी वाले टॉपिक्स है मैंने यहां लिखे भी हैं, क्लासिफिकेशन, सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी, ये टॉपिक्स हैं। मैंने यहां टॉपिक्स भी बताए कौन कौन से हैं जो आपको करने में, ये नहीं बोल के चल रहा कि आसान वाले टॉपिक कर लो। आसान टॉपिक्स में भी कौन कौन से टॉपिक्स, ये वाले पहले महीने में कवर कर लोगे, ठीक है सर। रीजनिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जिसमें आपको पहले महीने में क्या करना है, स्टैटिक जीके को कवर करना है। स्टैटिक जीके में भी पॉलिटी और जियो को कवर कर लो, पॉलिटी और जियो को कवर कर लो, और उसके साथ जनरल साइंस का बायोलॉजी जो है उसको कवर कर लो। 1 महीना बहुत होता है, तो 1 महीने में इतना कर लिया। उसके साथ करंट अफेयर्स, उसके साथ करंट अफेयर्स को आप कवर करोगे, और पिछले 6 महीने का आप कवर कर लो, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आप कवर कर लो पहले महीने में ही। अब आप बोलोगे सर आप इतना बता रहे हो, क्या ये मुझे 100% याद हो जाएगा? नहीं, मैं ये गारंटी नहीं ले रहा, और आप भी नहीं ले सकते कि आपको 100% याद हो जाएगा, लेकिन पहले महीने में इनको कवर तो करना है, तभी जाके आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर जो रही कही कसर है वो दूर हो जाएगी, रही सही कसर है वो दूर हो जाएगी, ठीक है ना मेरी बात। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, अगर आपको कुछ गलत लगे तो मुझे बता सकते हो, अगर इतना बताने के बाद भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि सीजीएल 2025 वाली एग्जाम इसी तरीके से निकलेगी। आपका हर एक चीज कवर करवा रहा हूं, यहां जितने टॉपिक्स लिखे हैं उसके बाद जो बच रहे हैं वो आगे बता रहा हूं। पहले ये देख लिया आपने, करंट अफेयर्स देख लिया, अब सेक्शनल मॉक आपको लगाना है करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में नहीं, जनरल अवेयरनेस में। सेक्शनल मॉक कैसे, जैसे मान लो आप पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो,
उस टॉपिक का मॉक लगा लो। जियो का टॉपिक पढ़ रहे हो, जियो का लगा लो। बायोलॉजी का कर रहे हो तो बायोलॉजी का लगा लो। अब उसमें टॉपिक्स वाइज अगर आपको कहीं मॉक मिल रहे हैं तो वो साथ साथ लगाते जाओ, या फिर सीजीएल के लिए टॉपिक्स वाइज छोड़ो, आप सब्जेक्ट वाइज ही लगा लो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? 1 महीना काफी है इन सब्जेक्ट्स के लिए। अब अगर आप बोलोगे तो मैं इनकी टाइमिंग भी डिवाइड कर दूंगा, लेकिन वो सब्जेक्टिव होता है सर, वो सब्जेक्टिव होता है। कोई किसी को मैथ पढ़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है, किसी को इंग्लिश पढ़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वो आप मैनेज कर लो। पहले डिसाइड करो मुझे दिन में कितने घंटे पढ़ना है, उसके बाद सब्जेक्ट्स डिसाइड करो कि कौन सी सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़नी है। 8 घंटे तो कम से कम है, ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कवर हो गई पहले महीने की। अभी बात खत्म नहीं हुई है पहले महीने की, अभी पहले महीने की बात खत्म नहीं हुई है। अभी मैं बात करने वाला हूं किस चीज की। आप इस महीने में, ये तो डेली बेसिस पे कर रहे हो जो मैंने आपको अभी तक बताया है, डेली बेसिस पे कर रहे हो। अभी आपको इस पूरे महीने को हफ्तों में डिवाइड करना है कि पहले हफ्ते में मुझे एक्स्ट्रा क्या करना है। तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, टॉपिक वाइज मॉक लगाते जाना है, साथ साथ टॉपिक वाइज मॉक लगाते जाना है साथ साथ। जब आप मैथ में मान लो आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंटेज के मॉक लगाए हुए होने चाहिए। यहां से आप संख्या डिसाइड कर लो कि कितने मॉक लगा सकते हो। आपको हफ्ते में ये मॉक लगाने हैं। उसके साथ साथ जीके के फैक्ट से आप याद कर लोगे। 140 तो ऐसे फैक्ट होंगे जो आपको सीधे सीधे याद होंगे। जीके की बात कर रहा हूं मैं, तो साथ साथ जीके को भी लेके चल रहे हैं। टॉपिक वाइज मॉक लगाओगे तो हम जो वो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ एक टारगेट और लेकर चलना है कि कितने मॉक मैं उससे अलग लगा सकता हूं। तो ये आपके 4 हफ्ते हो गए 1 महीने में। वीकली टारगेट्स हैं तो 4 वीक हो गए आपके। तो 4 वीक में आपको ये चीज पे ध्यान देना है। तो ये अभी बात हुई है किसकी, फर्स्ट मंथ की बात हुई है। ये कौन से महीने की बात हुई है, फर्स्ट महीने की बात हुई है। अगर आप कल से ही पढ़ना शुरू कर रहे हो तो 1 महीने में आप इतना काम करोगे सर, आप इतना काम करोगे सर। ठीक है सर, ये रहा। मैं आपके लिए एक बार छोड़ दूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बाद में हम चलते हैं कहां, दूसरे महीने में एंट्री करते हैं। सर 1 महीने का हमारा काम हो गया, अब दूसरे महीने का। वीडियो को सेव करके रख लो, वॉच लेटर में डाल के रख लो, क्योंकि 1 महीने बाद आपको फिर से जरूरत पड़ने वाली है मेरी। तो आप एक बार तो देख लो कि मैं पूरा कवर करवा रहा हूं, उसके बाद 1 महीने के बाद ये सारी चीजें आपको यहां देखनी है। क्या है देखो, मैं बता देता हूं आपको, अभी समझ के जाना, बीच में भाग मत जाना, क्योंकि अभी प्लानिंग पूरी दिमाग में सेट नहीं हुई है आपके। अभी तो देखो मेरी बात सुनो, पूरे 4 महीने की प्लानिंग देखो। अभी तो कहीं भाग रहे हो सर, चलो ठीक है 1 महीने बाद मिलते हैं। अरे 1 महीने बाद पता नहीं कहां गायब हो जाओगे अगर ये सारा कुछ नहीं देखा तो। अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है दिमाग में, पहले दिमाग में पिक्चर क्लियर करेंगे। आगे की बात क्या है, अगले 30 दिन की। बेटा एक चीज और, मैं अगले 30 दिन पे तो बढ़ रहा हूं, लेकिन आप एक चीज याद रखना, आप सबसे अलग कब बन सकते हो, ये स्ट्रेटजी आप कब फॉलो कर सकते हो कि अगर आपने दिन में ब्रेक लेने छोड़ दिए। ब्रेक से मेरा मतलब ये है दिन में ब्रेक नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आप खाना वाना खाने का ब्रेक ना लो। बात पूरी सुनो, आप कब आगे जा सकते हो, जैसे मान लो होली आ रही है तो आप क्या बोलोगे, अभी तो आज तो होली है, आज नहीं होगी पढ़ाई, आज का तो मैं ब्रेक ले लेता हूं। या फिर 2-3 दिन निकाल दिया आपने बीच में, तो जो 30 दिन का प्लान लेके चल रहे थे वो ऑटोमेटिक ही 27 दिन का हो गया है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज विशेष ध्यान रखना कि बीच में रेगुलरिटी आपको बना के रखनी है, तभी ये इंटेंस प्लान जो है वो आपका सक्सेस होगा। मैं कोर्स जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं हमेशा, आप मेरे स्ट्रेटेजी वीडियोज उठा के देख लो, मैं हमेशा फोकस करता हूं कहां, प्रैक्टिस पर। तो मैं आपकी यहां भी बहुत सारी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, लेकिन पहले टॉपिक्स देख लेते हैं कि दूसरे महीने में मैथ के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सर जी दूसरे महीने में आपको उठानी है ट्रिग्नोमेट्री। मैंने छेड़े भी नहीं थे हार्ड टॉपिक्स फर्स्ट महीने में इजी टॉपिक्स थे। अब यहां पर आपको 10 घंटे अपना टारगेट दे देना है। अगर आप पहले महीने जितने भी घंटे पढ़ रहे थे उसमें 2 घंटे ऐड कर देना है दूसरे महीने में। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं तो पहले महीने 12 घंटे पढ़ रहा था, तो ठीक है उसको 14 मत कर, 12 ठीक है ना। तो यहां पर आप 10 घंटे में बता रहा हूं, मैं एवरेज बात कर रहा हूं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री छेड़ोगे।
टाइम एंड वर्क को छेड़ोगे, स्पीड एंड डिस्टेंस को छेड़ोगे और अलजेब्रा को छेड़ोगे। ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हैं। सर बताओ तो सही ये कैसे क्या है? चलो बता देता हूं, चलो बता देता हूं। मैं दूसरे महीने की बात कर रहा हूं। दूसरे महीने में हम बात करेंगे मैथ की। तो मैथ में देखो ये रहे टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको क्या क्या बताया? समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। उसके अंदर चाल, समय और दूरी, नाव एवं धारा और रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न इसमें आ गए। ये इसमें आ गए किसमें? समय, चाल और दूरी से रिलेटेड ही ये 3 टॉपिक्स आपके हो गए। उसके बाद त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय अनुपात, ऊंचाई और दूरी, कोणों के मूलभूत समीकरण, आप ये देख लोगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद आती है बीजगणित यानी कि मेरी अलजेब्रा। अलजेब्रा को दूसरे महीने में कर ही लेना, कर ही लेना, क्योंकि आगे के टॉपिक्स में काम आनी है। तो अलजेब्रा में सरल समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन और ये जो द्विघातीय समीकरण हो गया, फिर बहुपद हो गए यानी पॉलीमर्स हो गए, और उसके बाद असमानताएं, पॉलीमर नहीं पॉलिनोमियल्स, ठीक है जी। तो ये हो गए बहुपद। ये 4 चीजें इसके अंदर आ गई। बचा कौन सा? समय और कार्य, ये भी रगड़ देना इसी के अंदर। इसमें क्या आ गया? कार्य एवं दक्षता, पाइप एंड सिस्टम, ये हो गया। मैं यहां पर बहुत लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें? क्योंकि लोग आपको इतना बता के चले जाएंगे, लोग आपको इतना बता के चले जाएंगे, आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी ही नहीं कि कैसे डिवाइड करूं। तो मैं पूरा डिवाइड करने में हमेशा विश्वास रखता हूं। मैं हमेशा आप लोगों के हिसाब से सोच के चलता हूं कि कौन से बच्चे को कहां दिक्कत आनी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। आगे चलता हूं मैं कहां? इंग्लिश में। आप इंग्लिश में क्या क्या पढ़ोगे? एक तो हो गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिर हो गया वॉइस एंड नरेशन और पैराजंबल्स, और उसके बाद एडवांस्ड एरर स्पॉटिंग। ये 4 टॉपिक्स हैं। ये चीजें अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आप भली भांति जानते हो ये सारी चीजें। देखो मैं थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में जो यहां हम पढ़ेंगे दूसरे महीने में, उसके बारे में भी आपको बता दूं। सेंटेंस एंड वर्ड अरेंजमेंट, सेंटेंस एंड वर्ड अरेंजमेंट, वाक्य और शब्द व्यवस्था। तो इसमें वाक्यों और शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। इसको और लैंग्वेज में तो क्या समझाऊं मैं, सीधा सीधा लिख चुका हूं तो आप समझ चुके होंगे। उसके बाद पैराजंबल्स, वाक्यों को सही क्रम में लगाना, पैराजंबल्स जो पीछे मैंने आपको बताया ना उसमें। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी वाक्यों को दोबारा से व्यवस्थित करने वाले प्रश्न, और क्लोज टेस्ट यानी गद्यांश में रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न। क्लोज टेस्ट यहां पर लगाने शुरू कर देने आपको, पहले महीने में नहीं छेड़ने। क्यों? क्योंकि पहले महीने में तो आप वोकेब वगैरह, ग्रामर वगैरह वो पढ़ रहे थे, तो हम दूसरे महीने में आ चुके हैं अभी। और क्या है? और क्या है? ये हो गए मिसलेनियस क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश में है। देखो शब्दों का सही प्रयोग, वाक्यांश प्रतिस्थापन और शब्दों की उत्पत्ति और निर्माण, ये भी हमें दूसरे महीने में रगड़ लेना है। अब ऐसा हो सकता है दूसरे महीने में आपका छोटा सा पोर्शन जो है वो बच जाए कि हम इतना पढ़ रहे हैं और हमारा पोर्शन बच रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चीजें आप अगले महीने पे डाल सकते हो। ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन जितना हो सके जो मैंने टारगेट बताया है उन्हीं में कवर करके चल लेना है। अगला क्या है? रीजनिंग का। तो रीजनिंग में क्या करोगे? एक तो पजल्स हैं उनको यहां पर ले लेना है, फिर सीटिंग अरेंजमेंट है उनको ले लेना है, सिलोजिज्म को पढ़ना है दूसरे महीने में, और लॉजिकल रीजनिंग जो है उसको पढ़ना है दूसरे महीने में। लॉजिकल रीजनिंग आप पढ़ लोगे। ये चीजें हो गई हमारी क्या? ये चीजें क्या हो गई? लॉजिकल रीजनिंग। किसी को दिक्कत हो तो मैं बता दूं, तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें क्या होता है बता दूं, इसमें होता है लॉजिक आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं जो विश्लेषणात्मक सोच की मांग करते हैं। आपकी सोच कितनी विश्लेषित है उसकी मांग करते हैं ये वाले क्वेश्चन। क्या होता है इसमें? पहेली पर आधारित प्रश्न यानी पजल वाले क्वेश्चंस, उसके बाद इनपुट आउटपुट मशीन लॉजिक ये वाले क्वेश्चन, फिर डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन, और डाटा पर्याप्तता यानी डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन। आप जब सिलेबस को देखोगे ना तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी। वैसे तो मैंने इनको डिवाइड कर दिया है,
सिलेबस को हर महीने में डिवाइड कर दिया है। अगर आप इनको एक साथ लिखोगे तो आपको सारे सिलेबस मिल जाएंगे, तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट्स के। ठीक है सर। और अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल में समझना है सिलेबस को, तो आपके पास जो बुक है उसकी सारणी को आप देख लो कि ये वाले टॉपिक्स हैं, उनकी लिस्ट बना लो। तो आप ये चीज समझ गए होंगे। यहां तक आपको पता चल गया होगा कि मैं आपको बता रहा हूं क्या, अगले यानी कि दूसरे महीने की स्ट्रेटजी, जिसमें हमने आपको मैथ बताया, मैथ में ये वाले टॉपिक करने, इंग्लिश में ये वाले, रीजनिंग में ये वाले, उसके साथ जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में पहले महीने में हमने जियोग्राफी, पॉलिटी पढ़ ली थी, बायोलॉजी पढ़ ली थी। अब जो बचा है, क्या क्या बचा है इसमें, आपकी हिस्ट्री बच गई, इकोनॉमी बच गई। इसको हमें दूसरे महीने में लेना है, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो आपको दूसरे महीने में इसमें घुसना है। उसके बाद हिस्ट्री भी थोड़ी और इकोनॉमी भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, और इसको थोड़ा कम ही पढ़ना है इकोनॉमी को। क्यों? क्योंकि हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें कवर होती हैं जो लेटेस्ट होती है। ठीक है सर। उसके बाद साइंस में क्या क्या बचा था, फिजिक्स और केमिस्ट्री बच गया था, तो उसको दूसरे महीने में आपको कवर कर लेना है। फिर बचा एक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो आप 6 महीने का पढ़ रहे थे, उससे थोड़ा सा और, यानी 8 महीने का कर दो, 9 महीने का कर दो। इस तरीके से आप क्या करोगे, 8 से 9 महीने का करंट अफेयर पढ़ लोगे। यहां पर दूसरे महीने की बात कर रहा हूं, आपके सामने पिक्चर क्लियर हो रही है। पहले महीने कौन से टॉपिक, दूसरे महीने ये वाले टॉपिक। उसके साथ आपको हर दिन 2 मॉक टेस्ट देने हैं। अब क्योंकि दूसरे महीने में, जैसे मान लो आप इस मंथ के स्टार्टिंग में तो हर दिन के 2 टेस्ट नहीं दे पाओगे, लेकिन ये महीने के लास्ट के जो 15 दिन बच जाते हैं दूसरे महीने के, उसमें तो आपको जरूर से जरूर 2 टेस्ट देने हैं। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले भी बोला है कि मैं फोकस करता हूं प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर करवाता हूं, आपको पहुंचाता हूं वहां जहां आप प्रैक्टिस कर सको। और सीजीएल के एग्जाम में यह बिल्कुल मत सोचना कि आप अगर लास्ट के 1.5 महीने 2 महीने उनमें जगोगे और सब कुछ कवर कर लोगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जैसा कि आप समझ रहे होंगे। यहां तक अगर आप पहुंचे हो इस वीडियो को देखते, तो ये मान के चलो कि आप में वो पेशेंस है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करोगे। यहां तक जो पहले ही निकल गए ना, वो निकल गए, वो यहां नहीं समझ पा रहे, वो एक चीज को यहां नहीं समझ पा रहे, वो आगे कैसे पहुंचेंगे। तो आपको मैं ये चीज बोल रहा हूं, बिल्कुल इस बात का मतलब समझना। क्योंकि अगर मैं कोई चीज समझा रहा हूं, मैं यहां पे कोई इधर उधर की बातें तो कर नहीं रहा हूं, मैं यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे रणनीति बना रहे हो उसी की बात कर रहा हूं। अभी तक हम पहुंचे कहां हैं, 2 महीने की बात कर रहा हूं 2 महीने की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन मैं आपको ऐसे ये सब बताए बिना भी तो आगे बढ़ सकता था, ये सब डिटेल में बताए बिना बस टॉपिक्स के नाम बता के आगे बढ़ जाता, 5 मिनट 7 मिनट में मेरी बात पूरी हो जाती। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आप बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हो। कोई ऐसे छोटी मोटी चीज नहीं है, आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है। तो वीकली टारगेट क्या होगा, इंग्लिश के 500 स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। कि जो अगर आपने यहां 500 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के बना लिए, इसका मतलब इंग्लिश में आपका जो कॉन्फिडेंस रहने वाला है, जहां आपको ऐसे मतलब पहले क्वेश्चन में हो सकता है आपका बहुत कम कॉन्फिडेंस हो, लेकिन जब 500 तक पहुंचोगे तो फिर मुझे बताना आप मैसेज करके कि सर जो संतुष्टि मुझे मिली है, जो चरम सुख मुझे मिला है, वो तो मुझे आज तक नहीं मिला था। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, लेकिन असली सुख तो यहां है सर। ठीक है सर, बहुत मजेदार है। आपको गलतियां निकालना, वैसे इंसान की फितरत होती है गलतियां निकालना, और यहां आपको एग्जाम में गलतियां निकालना पूछ रहा है, तो ये बताओ कितना मजा आने वाला है। तो ये टास्क कर लेना आप दूसरे महीने में जो हफ्ते चल रहे हैं आपके, उन हफ्तों में, कि मुझे ये करना ही है हर हफ्ते। ठीक है सर, समझ रहे हो सर। आगे चलो सर, 3 फुल मॉक टेस्ट जो मैंने आपको पर डे के 2 बताए, उनके अलावा 3 मॉक टेस्ट फुल लगा लेना आप। उनके अलावा 3 फुल मॉक टेस्ट आप लगा लोगे। समझ रहे हो सर, ये बात मेरी क्लियर हो गई सर। अगर आप इसमें देखो, ये चीजें ना कभी कभी मुझे ऐसे लगता है ये जो मॉक टेस्ट वाली चीज होती है वो सब्जेक्टिव हो जाती है।
वो सब्जेक्टिव हो जाती है। मैं एज ए टीचर वो बात करता हूं जिसमें आपकी बार्स पुल हो, बार्स ऊपर हो, आपको अपना स्टैंडर्ड, अपना लेवल ऊपर बढ़ाना पड़े, मैं वो बातें करता हूं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं लगा पाएंगे 3 मॉक, तो वो एक बार थोड़ा कम लगा ले, लेकिन जाना वहां है जहां मैं आपको बता रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। अगर आप यहां तक जुड़े हुए हो तो कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को। मैं बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं, मैं सब तक मेरी बात पहुंचाना चाहता हूं। आपकी जो वीडियोज पे लाइक और कमेंट, वो हमें मोटिवेशन देता है अगले वीडियो में आने के लिए। और आपको अगर कोई और भी इस वीडियो के बाद भी कोई भी दिक्कत रह जाए, आपको कुछ समझ ना आए, तो आपको सिंपली नीचे कमेंट कर देना। मैं आगे सारी प्रोसेस आपको बता दूंगा कि आपको कमेंट में ही रिप्लाई मिल जाएगा या मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। मैं पर्सनली बात करके भी आपको समझा सकता हूं। आगे चलूं सर? उससे अगले, यानी मैं अब एंटर कर गया कहां? मैं अब एंटर कर चुका हूं तीसरे महीने में, 3rd मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन हम पहुंच चुके हैं। यहां तक हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत मेहनत की है सारे टॉपिक्स में। अब क्या करना है सर? आ जाओ। देखो, पहला है इंग्लिश। यहां तक आते आते हमने इंग्लिश को लगभग पूरा कवर कर लिया है। हमने सब कुछ पढ़ लिया है एक बार, हमने सब कुछ पढ़ लिया है एक बार। अब क्या? अब इंग्लिश में हमें फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, जो लिखा हुआ है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों दोबारा लिख रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। अब हमारा थोड़ा सा सिर्फ प्रैक्टिस वाला सेशन ही रहने वाला है। तो यहां तक आने के बाद एक बार फिर से आपको चरम सुख मिलने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। यहां हम पहुंच रहे हैं कहां? मैथमेटिक्स पर। अब हम दूसरी चीज देखेंगे, मैथ्स। मैथ्स में क्या है? डाटा इंटरप्रिटेशन, DI। यहां कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहां पर, जो आपने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं ना, जैसे औसत वगैरह, आपने परसेंटेज वगैरह, वो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। ये इसलिए मैं यहां तीसरे महीने में पढ़ने के लिए आपको बोल रहा हूं, वो यहां काम आएंगे सारी चीजें। उसके बाद ज्योमेट्री, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। आप चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट को वहां पहले पढ़ लेना बेसिक में, कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पढ़ना आके, ठीक है सर। उस बाद में मैं देखूंगा परम्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी, फिर मेंसुरेशन। सर ये क्या है बता दो एक बार, जैसा कि आप पीछे से पीछे बताते आए हो वैसे एक बार फिर से बता दो। तो फिर आ जाओ जल्दी से, क्या क्या है। मैं बात करता हूं मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री की। मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? आयत, वर्ग और वृत्त, यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्किल। उसके बाद ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और पॉलीगन्स, ये वाले टॉपिक हो गए। फिर त्रिज्या और व्यास, यानी कि रेडियस एंड डायमीटर्स। फिर ठोस क्षेत्रमिति, 3D मेंसुरेशन, क्यूब, सिलेंडर, कोण, स्पेयर। ये बहुत यहां पर आपका इंग्लिश का पार्ट थोड़ा कम हो रहा है ना, इसका मतलब यहां बहुत मेहनत लगने वाली है। ये टॉपिक्स आपको हार्ड लगते हैं मैं जानता हूं, लेकिन अगर आप इसमें बिल्कुल सिस्टम से आके घुसे हो ना, तो यहां तक आपका दिमाग ये बोलता रहेगा आपको कि हाँ और लेके आओ, क्या करना है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, तो उसी झंझट में, उसी जो आपके अंदर जुनून रहेगा, उस जुनून में ही आपके ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। और अगर पहले महीने ही लेके बैठ गए तो मान के चलो फिर आप, अगर सिस्टम से नहीं चलेंगे तो दिक्कत होगी ना। तो पहले महीने मत लेके बैठो, पहले जो मैंने बताया उनको कवर करते आओ। यहां तक हम पहुंचे हैं। फिर आ गया क्या? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की हम बात कर रहे थे, वो तो सीधी सी बात है, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना, आप पढ़ लोगे अपने आप ही। और क्या बचा? ये बचा प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, यानी कि प्रायिकता और संयोजन चयन। ठीक है सर। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें एक तो आती है प्रोबेबिलिटी, एक आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये वाले टॉपिक हो गई। देखो मैं ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहा हूं, ये जो यहां ब्लॉक में डिवाइड कर रहा हूं, आप लिख लो, वीडियो को रोक रोक के लिख लो कि मैं क्या क्या आपको बता रहा हूं। ठीक है सर। ये आ गया अगले वाला क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आता है? देखो, निर्देशांक ज्यामिति के मूलभूत प्रश्न, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टॉपिक पढ़ो, यहां पर एक एक टॉपिक को समझाने लग गया तो ये रात तक हम लोग यही करते रहेंगे, अगले दिन तक हम लोग यही करते रहेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई, यहां हमारी चीजें क्लियर हो गई। मतलब मैथ मेरा क्लियर हो जाएगा सर, कर लेंगे तीसरे महीने में।
इंग्लिश भी कर लेंगे सर तीसरे महीने में। अब बारी आती है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में वन लाइनर्स और क्विक रिवीजन, ये दो चीजें देखनी है आपको, रिवीजन कर लेना है। अब तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, सब कुछ कवर कर लिया है। तो जो बच गया, जो दूसरे महीने में पूरी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ टॉपिक्स रह गए या फिर कोई सब्जेक्ट रह गया, वो हम यहां पर तीसरे महीने में आकर वो पढ़ लेंगे और उसके साथ क्विक रिवीजन कर लेंगे जो पढ़ लेंगे उसका। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपका रिवीजन हो रहा है, यहां पर भी रिवीजन हो रहा है। मैथ के पोर्शन को हम अगले महीने में, इससे आगे वाला जो महीना आएगा वहां पर कैसे रिवाइज करेंगे, कैसे क्या प्रैक्टिस करेंगे वहां देखेंगे। रीजनिंग में क्या क्या बच गया, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और क्रिटिकल रीजनिंग। ये क्रिटिकल यानी आपकी थोड़ी सी हार्ड रीजनिंग होगी, वो वाली आप यहां कर लोगे। ठीक है सर, ये रीजनिंग के मैं टॉपिक्स को यहां अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको चलना है। और क्या करना है, फुल लेंथ मॉक आपको लगा देने हैं अब, और सेक्शनल मॉक भी लगाने। अब आप जितने चाहो उतने मॉक लगाना शुरू कर दो, क्योंकि प्रैक्टिस 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 आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। और यहां पर जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ टियर 1 के लिए नहीं, टियर 2 के लिए भी सेम। टियर 2 भी हमारा साथ साथ तैयार हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप पहले टियर 1 की तैयारी कर लो, फिर आपको 1.5-2 महीने बचेंगे, उसमें आप लाड साहब टियर 2 की तैयारी करने लगोगे। नहीं, अभी जो वक्त बताए 4 से 5 महीने गिन लो, 4 से 5 महीने के अंदर ये सारी चीजें कवर कर लोगे। और यहां पर मैं आपको क्या दे रहा हूं, यहां पर मैं आपको दे रहा हूं सारी के सारे स्टडी प्लान आपको यहां बता रहा हूं। अब मैं बात करता हूं, पीछे एक टर्म आया DI, डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है, तो वो थोड़ा सा बता दूं आपको। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या आते हैं, उसमें आते हैं तालिका आधारित, उसके अंदर आता है बार ग्राफ, रेखा ग्राफ, पाई चार्ट और मिक्स्ड DI। ये DI हो गए, आपको पता चल गया डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या आते हैं। देख लो जल्दी से, क्या है, डेटा को तालिका के रूप में दिया जाता है, वो तालिका आधारित हो गया, मतलब टेबल बेस्ड। उसके बाद बार ग्राफ में क्या होता है, डेटा को स्तंभों के रूप में दिया जाता है। उसके बाद आ गया लाइन ग्राफ, समय के साथ डेटा में परिवर्तन को दर्शाने के लिए लाइन ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। फिर पाई चार्ट, पाई चार्ट में डेटा को प्रतिशत के रूप में विभाजित करके एक वृत्त के अंदर दर्शाया जाता है, तो वो पाई चार्ट हो गया। फिर आगे मिक्स्ड वाले, 2 या अधिक प्रकार के एक साथ दिए जाते हैं, जैसा कि तालिका प्लस पाई चार्ट, वो एक साथ करके। तो ये टॉपिक जब आप पढ़ोगे उसके अंदर सारी चीज समझ जाओगे। यहां मेरा काम है आपको बताना स्टडी प्लान। डिटेल में तो हम पढ़ ही रहे हैं ना, अपने यूट्यूब पर क्लासेस शुरू हो रही हैं SSC CGL 2025 के लिए। आपके नीचे कमेंट्स आ जाने चाहिए, कौन कौन तैयार है उनके लिए तैयारी होगी। तो भर भर के नीचे कमेंट करना, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने ये सारी चीजें आप लोगों के लिए एनालाइज की है, कैसे क्या हो सकता है, उसके प्लस माइनस सब चीजों को मैंने ध्यान में रखकर यह स्ट्रेटेजी बनाई है। तो इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी गलतियां हो, बहुत कम चांसेस हैं कि आपका कोई एक मुश्किल से एक टॉपिक भी रह जाए, आप कर लाओगे इस तरीके से। लेकिन जुनून चाहिए होगा इसके लिए ढीले बैठ जाओगे तो नहीं होगा सर। आगे इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि DI में तेज और सटीक गणना के लिए आपको संख्या प्रणाली, जैसा मैंने पहले बोला, संख्या प्रणाली, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, घातांक जैसे टॉपिक्स पर मजबूत पकड़ करनी होगी। तो वो तो आप करते ही आ रहे हो ना, इसीलिए तो तीसरे महीने में DI दी है आपको, ताकि आप ये सारे टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद यहां आओ। तो समझ आ रही है मेरी बातें। अगर यहां तक जुड़े हुए हो तो बस थोड़ी सी देर और रुक जाओ, थोड़ी सी देर, चौथा महीना और बता देता हूं आपको। चौथे महीने में क्या है, उससे पहले तीसरे महीने का वीकली टारगेट्स क्या है। इसके वीकली टारगेट्स क्या है, हर हफ्ते 3 मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं, अलग से लिख के रखोगे इन सारी चीजों को। तो और 500 प्लस MCQ, GK, करंट अफेयर्स और GS, इनके आपको 500 से ज्यादा, 500 से लेकर 800 तक आपको इनके क्वेश्चन आपको अलग से बनाने ही हैं, जो आप तैयारी कर रहे हो उसके साथ। समझ रहे हो मेरी बात। अब मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, क्योंकि क्या पता लास्ट तक आप ये चीज देख पाओ, नहीं देख पाओ, या फिर आप मिस कर जाओ। यहां तक हमने जितना भी देखा है और आगे 1 महीने का और देखने वाले हैं, इसमें एक चीज आती है कि जब आप मॉक लगा रहे हो,
या रिवीजन कर रहे हो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल रहे हो, उस वक्त आपसे गलतियां होंगी। उस वक्त पढ़ते टाइम पर जब क्वेश्चन निकालोगे उस टाइम भी आपसे गलतियां होंगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? जैसा मैं मेरी हर स्ट्रेटेजी में बोलता हूं, आपको एक नोटबुक अलग से रखनी है जब आप प्रैक्टिस करो, जब आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उस वक्त। बोले सर उसका क्या करेंगे? उस नोटबुक का करना क्या है? उस नोटबुक में आपकी जो भी गलतियां हो रही हैं वो सारी गलतियां लिखते जाओगे, सारी गलतियां, कि मैंने इस क्वेश्चन में ये गलती की है, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन मेरे को हार्ड लग रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। इस तरीके से आप अभी से जब शुरुआत कर रहे हो नोटबुक बनाना शुरू कर दो। पहले महीने में बहुत कम चीजें लिखी जाएंगी उसमें, क्योंकि पहला महीना सिर्फ सीखने का होगा आपका। दूसरे महीने से जब आप फुल मार्क्स लगाने शुरू कर दोगे, तीसरे महीने में लगाने शुरू करेंगे कुछ लोग, तो उनकी गलतियां होना शुरू हो जाएंगी और वो सारी चीजें उस नोटबुक में आप लिखते चले जाओगे। क्या फायदा होगा सर उसका? उसका फायदा होगा कि आप जब भी एग्जाम देने जाओ या फिर जब भी आपका रिवाइज करने का मन करे, आप उस नोटबुक से सब कुछ रिवाइज कर लोगे। समझ गए ना मेरी बात? कितना आपको एक चीज, जितनी भी गलतियां आपने की, एक नोटबुक में आपको लिखी हुई मिल गई। और थोड़ी सी बात है जो मैं अगला महीना बता के आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि पहले ये प्लान होना बहुत जरूरी है। आगे चलो सर, अगला महीना लास्ट 30 दिन जो बचे हैं, उसके बाद हो सकता है आपको और 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, लेकिन मैं ये लास्ट 30 दिन में ये मान के चल रहा हूं, क्योंकि पहले अगर आपकी एग्जाम से मान लो 4 महीने का आपने प्लान लेके चला और ये सब कुछ 4 महीने में आपने कर लिया, लेकिन एग्जाम मान लो 5 महीने बाद है, वो जो 1 महीना मिलेगा उसमें कितना सुकून रहेगा और कितना आप रिवाइज कर पाओगे। पता है ना आपको रिवीजन के लिए मिल जाएगा वो वक्त। तो अभी तो मैं सिर्फ 4 महीने के हिसाब से, सिर्फ 4 महीने का, तो ये लास्ट महीना आ गया, ये हो गया लास्ट मंथ, यानी कि चौथा महीना। चौथे महीने में क्या क्या बच गया सर? मैथ में अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बचेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू कर देना है। उसके अलावा थोड़ा सा ये स्टैटिक्स एंड प्रोग्रेशन बच जाएगा, माध्य माध्यिका बच जाएगा, बहुलक बच जाएगा, और क्रमिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न बन जाएंगे, जो आपको यहां और देख लेने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। ये लिख लो। जब आप चौथे महीने में पहुंचो तो उस वक्त आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कुछ छूट ना जाए। इस महीने में जो भी हमारा रह गया उसको हम इंक्लूड कर लेंगे यहां पर। जैसे इंग्लिश में ग्रामर का रिवीजन कर लेना है, वोकेब का रिवीजन कर लेना है, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं। सर यहां पर तो हम रिवीजन में पहुंच गए। अरे तो यही तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें हम लास्ट में जाते जाते रिवीजन पर पहुंच जाएं। वो ही तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। तो बात समझ आई आपको? आगे क्या है? जनरल अवेयरनेस में क्या देखे सर? स्टैटिक जीके को फिर से पढ़े और पिछले 14 महीने का, यानी जितना भी करंट अफेयर्स है आपका, जितना भी करंट अफेयर्स है वो सारा यहां पर लपेट लेना है। सारा करंट अफेयर लपेट लेना है। यहां बचा क्या? रीजनिंग में क्विक ट्रिक्स आप देखोगे। क्या मैं यहां क्या बोल रहा हूं? ये जो 1 महीना बचेगा उसमें अगर आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट वक्त है तो आप 1 शॉट वीडियोस को प्रिफर करो। 1 शॉट वीडियोस जिसमें 1 घंटे के अंदर आपको एक टॉपिक निपटा दे, क्योंकि हमने रीजनिंग इतनी पढ़ ली है ना अब तक कि अब हमें एक बार रिवीजन हमें सिर्फ 1 शॉट वीडियोस के थ्रू कर लेंगे तो काफी होगा हमारा। साथ में इसके सेक्शनल मॉक लगा लो। फुल मॉक तो हम दे ही रहे हैं, फुल मॉक तो हम देंगे ही देंगे। रोज का 1 मॉक जरूर लगाना है इसमें। आपका 1 महीने के 30 मॉक हो गए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि रोज का 1 मॉक लगाना है और लगाना ही लगाना है। इसमें कोई रियायत नहीं है। रोज का 1 मॉक। तो ये सारी चीजें चौथे महीने में जितना भी हम कर रहे हैं 4th मंथ में, वो सारा का सारा हम कर रहे हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ गए बात को? अब हमने पूरे 4 महीने का प्लान डिस्कस कर लिया। सर एक बार इसमें क्या है वो सारी चीजें तो बता दो। है क्या कुछ इसमें? कुछ नहीं है इसमें आपके सामने है। उसके अलावा वीकली टारगेट कि ये जो 5 मॉक्स हैं वो मुझे अलग से लगाने हैं। 5 मॉक्स अलग से लगाने। तो सर ऐसे ही बोल दो कि दिन के 2 मॉक लगा लो। अगर वीकली टारगेट यहां पर आपका ऑप्शनल बन जाता है
ऑप्शनल बन जाता है आपका वीकली टारगेट, क्योंकि आप इसमें अपनी तरफ से भी जो चीजें आपकी कमजोर रहेंगी, इसमें जो आपकी चीजें कमजोर रह गई इन 3 महीनों में, पिछले 3 महीनों में जो चीजें कमजोर रह गई उन चीजों को आप वीकली टारगेट्स में इंक्लूड कर सकते हो। तो जिनको लगता है मेरा पीछे का सब कुछ सही है वो एक एक मॉक और जोड़ लेगा पर डे के हिसाब से, या फिर जिसको लगता है मुझे अभी जरूरत है पीछे का रिवाइज करने की तो वो इस वीकली टारगेट में अपना डिसाइड कर लेगा टारगेट कि मुझे किस टॉपिक पर मास्टरी करनी है, किस टॉपिक को पर मास्टरी करनी है वो खुद डिसाइड कर लेगा। ठीक है सर, क्योंकि वीकली टारगेट्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारी पिछली स्टडी पर। अगर मैंने आपको बहुत ही अलग ही वीकली प्लान्स दे दिए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। वो बच्चा पता है क्या करता है वीकली प्लान में, ऐसे करता है कि मैं ये तो पढ़ रहा हूं, सर ने मुझे जो बताया उस हिसाब से, लेकिन मेरा ये कमजोर रह रहा है तो मैं ऐसे करता हूं हर हफ्ते में डिवाइड कर लेता हूं, इस हफ्ते में इस चीज को कवर करूंगा, इस हफ्ते मेरे को इस चीज को, उसके लिए आपको अलग से समय देना है। समझ गए हो मेरी बात? यहां तक फिर भी कोई दिक्कत आए तो मैं हूं आपके साथ हमेशा। वीकली टारगेट्स हमारे हो गए, हमारी बात भी यहां तक हो गई। अब मैं क्या बात करने जा रहा हूं, अब मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूं, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूं आपको कि पहले 30 दिन में आपको ये वाले टॉपिक्स रिवाइज नहीं करने, पढ़ने, इन पे मास्टरी करनी है आपको। फिर उससे अगले महीने में जो टॉपिक्स बच गए वो होंगे कौन कौन से, ये रहे, ये टॉपिक्स हो गए अगले मंथ के, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद चलते हैं तीसरे महीने में, तो तीसरे मंथ पे जो टॉपिक्स हैं वो रहे नेक्स्ट 30 डेज के टॉपिक्स, तो ये मास्टरी कर लोगे आप। और उसके बाद मेरा पता ही है लास्ट का जो हफ्ता है ये रहा लास्ट के 30 दिन। उम्मीद करता हूं आपको इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया कि हम अगले 4 महीने में क्या करने वाले हैं, कैसे मॉक लगाने वाले हैं, कैसे हम किसी चीज पर मास्टरी करने वाले हैं और टॉपिक्स को कैसे डिवाइड करने वाले हैं। अब एक बात मेरी जाते जाते और सुन लेना, आपकी इस तैयारी में पूरी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देगा। क्या कि आप जो भी कर रहे हो, जैसे मान लो आप सुबह 5 बजे उठे हो तो आपको एक नोटबुक रखनी है अपनी अलग से, जो एरर वाली नोटबुक है उससे अलग, चाहे आप डायरी रख लो, उस डायरी में आप लिखोगे, डेट्स का कॉलम अलग से बनाओगे, उसके अंदर आप टाइमिंग लिखोगे उसमें कि मैं आज इतनी बजे उठा हूं, इतनी बजे मैं पढ़ने बैठा हूं। जैसे आप पढ़ने बैठे हो आपके सामने डायरी, उसमें लिख लो मैं इतनी बजे मैं पढ़ने बैठा हूं, उठे हो इतनी बजे मैं उठ गया हूं। मतलब ऐसे बना लो आप ऐसे बना लो कि मान लो आप 6 बजे पढ़ने बैठे तो आपने 6 बजे लिख दिया, ठीक है। जब आप वापस उठ रहे हो 8 बजे तो आप यहां 8 बजे लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप आए हो, आप बैठे हो पढ़ने 9 बजे तो फिर आप उठे हो 12 बजे, ठीक है सर, 12 बजे उठ गया। अब वापस से जो भी हुआ बीच में वो भी लिख लिया, मैं इतनी बजे से इतनी बजे खाना खाया, ये किया वो किया, मतलब सारी चीजें जो हैं वो आप लिख रहे हो। ऐसे नहीं कि पहले बना लिया कि मैं इतनी बजे से इतनी बजे तक ये करूंगा, इतनी बजे से ये, वो लिखना नहीं है, आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो तो रफ होना चाहिए आपके दिमाग में। लेकिन जो कर रहे हो पूरे दिन में आपने कहां टाइम वेस्ट किया, मान लो आपने इतनी बजे से इतनी बजे तक रील देख ली तो वो भी लिखो उसमें। अगर आप गलती से 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आपने कुछ और ऐसा काम कर लिया, आप बाहर चले गए, आप घूम लिए तो वो भी लिख लो, इसमें सब लिख लो। फिर जब रात को सो रहे हो तो आप अपना एवरेज निकालो कि 2 घंटे में यहां पढ़ रहा हूं, 3 घंटे में यहां पढ़ रहा हूं और यहां कितना मेरा टाइम वेस्ट हुआ, वो सारी चीजें आप नीचे लिखते चले जाओ कि मैंने आज पढ़ाई की 8 घंटे और टाइम वेस्ट किया मैंने 3 घंटे। सोने के अलावा जो आपके स्लीपिंग आवर्स है उनके अलावा की मैं बात कर रहा हूं,
उनके आप खाना खा रहे हो वो सारी चीजें आप अलग रखोगे, और बाकी जो आप वेस्ट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें लिखते चले जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, अगले 10 दिन में ये जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो सारा का सारा आपका कवर होने लग जाएगा। आपकी स्टडी में 10 दिन में कवर होने लग जाएगा। 5 मिनट भी वेस्ट होगी यहां लिखी हुई रहेगी तो आपको पता चल जाएगा, और आपको खुद पे ऐसे होगा यार मैं क्या कर रहा हूं। तो एक नोटबुक ये वाली भी आप बना के रखोगे साथ में। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वीडियो को यहां खत्म रखना बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि मैं तो मिलता रहूंगा, रोज आता रहूंगा। आपके जिस टाइप के नीचे सवाल होंगे, जिस टाइप के आपके कमेंट्स होंगे, उसके आधार पर मैं आता रहूंगा। जब तक आपको जरूरत रहेगी तब तक आता रहूंगा। और एक चीज और, सीजीएल वाले बच्चों को मैं स्पेशली बोल रहा हूं कि आप, अगर आपको जरूरत है, आप फ्रेशर हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मेरा नंबर है 7014499473, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप मैसेज करो, क्योंकि कॉल्स इतने सारे उठाना आप भी समझते हो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। आपको अगर मुझे लगेगा जरूरत है तो मैं खुद कॉल करूंगा, लेकिन आपको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना है। ये नंबर है आपके सामने, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएंगे। आप जब चाहे तब मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि पहले व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ो। ठीक है सर जी। तो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं इसको फुल सपोर्ट मिलेगा आपको फायदा मिलेगा इस स्ट्रेटेजी का पूरा, ये जो स्टडी प्लान है इसका पूरा, और उम्मीद करता हूं मुझे पूरा सपोर्ट मिलेगा इस वीडियो पे। आप लाइक करके जाओगे, अगर यहां तक देख के जा रहे हो ना, इसका मतलब तो आप 100% लाइक भी करोगे, और अच्छा बुरा क्या आपको चाहिए, क्या मैंने यहां नहीं बताया, वो सारी चीजें नीचे बताओगे, क्योंकि 100% परफेक्ट कोई नहीं होता। हो सकता है कि मैंने यहां पर जो बताया है वो तो पूरी मेहनत के साथ बताया, उसमें तो कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, मेरा समझाने का तरीका है, उसमें तो कुछ कमियां रही होंगी ना। तो वो चीजें आप मुझे नीचे बता सकते हो, और इस नंबर में मैसेज करके भी आप बता सकते हो जो आपके मन में है वो सारी चीजें। ठीक है, तो इसी बात के साथ मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।